नमस्कार, मी सुहास वैद्य आणि आपण पाहत आहात गाव दर्पण 24 न्यूज चॅनल. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने आयोजित केला मेगा ग्राहक संपर्क अभियान. शुक्रवार दिनांक 10 डिसेंबर 2021 रोजी पुण्याच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांनी स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित आझादी का अमृत महोत्सव या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून महाग्राहक संपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाची सुरुवात भारतीय परंपरेनुसार दीप प्रज्वलन करून आणि बँकेचे संस्थापक सर दोराबजी पोचखानवाला यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन राजीव पुरी, कार्यकारी संचालक, केंद्रीय कार्यालय, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांनी देशभरात ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे आणि देशाच्या अदम्य भावनेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी सशक्त आणि आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना साकार करण्यासाठी आम्ही पावलोपावली कटिबद्ध असल्याची भावना सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मुंबईच्या केंद्रीय कार्यालयाचे कार्यकारी संचालक श्री राजीव पुरी यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, पारंपरिक आणि आधुनिक बँकिंगच्या सर्व सेवा आमच्या संस्थेतर्फे पुरवल्या जात असून सध्याच्या उद्योग आणि व्यवसाय 1 कोटीवरून 25 कोटीपर्यंत वाढवण्याच्या बँकेने सेंट प्रगती नावाची आकर्षक योजना सुरू केली आहे, जी सुलभ अटींवर आणि किमान व्याजदरावर उपलब्ध आहे. श्री राजीव पुरी असेही म्हणाले की बँकेकडे ठेवी, कर्ज आणि सहाय्यक सेवांशी संबंधित विविध योजना मुबलक प्रमाणात आहेत. सध्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या सुमारे 4600 शाखांचे नेटवर्क आहे आणि 5 कोटीहून अधिक खातेदार बँकेशी जोडलेले आहेत. भारतात युवा शक्ती प्रस्थापित करण्यासाठी शालेय ते उच्च शिक्षण, शैक्षणिक कर्जाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. याशिवाय भारत सरकारच्या अटल पेन्शन योजना, जीवन ज्योती विमा योजना, जनधन योजना, सुकन्या योजना इत्यादी विविध विकास आणि सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने प्रशंसनीय कार्य केले आहे. ह्याच कार्यक्रमात बँकेच्या सुमारे 50 ग्राहकांना विविध कर्जांचे वाटप करण्यात आले. यात गृहकर्ज, व्यावसायिक वृद्धीसाठी कर्ज, शैक्षणिक कर्ज असे विविध कर्जांचे वाटप करण्यात आले. यात श्रीमती मृदुला राय यांना 75 लाख रुपये, अल्केमी प्रिसिजन प्रायव्हेट लिमिटेड 6 करोड 25 लाख रुपये, महावीर टाईल्स 3 करोड 45 लाख रुपये असे मोठ्या रकमेचे वाटपही या संचालकांच्या हस्ते करण्यात आले. धन्यवाद. माध्यम समन्वयक सुहास वैद्य, गाव दर्पण 24 न्यूज चॅनल. संपर्क क्रमांक 99 20 44 92 12. जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, जो कि सारे भारतवर्ष में हम लोग कर रहे हैं, और हमारी सारी टॉप मैनेजमेंट, हमारे एमडी साहब, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पुणे क्षेत्र, आज जो हम ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जो कर रहे हैं बैंक की ओर से, हमारे केंद्रीय सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा बैंक को मार्गदर्शन दिया गया है कि जो हम अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं,
तो इसमें हमारे देश का वो व्यक्ति जो अंतिम छोर पे खड़ा है उसको किस तरह बैंक की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और किस तरह उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उन सभी लोगों को ऐसे लोगों को बैंक से जोड़ना है, तो हमारे यहाँ उसके लिए कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है। प्रीपेमेंट चार्ज उस कंडीशन में आता है अगर वो कहीं टेक ओवर कराता है हमारे लोन को, दूसरे बैंक में ले जाता है, उसमें एक नॉमिनल हम चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारा उसमें जो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट हम जो बोलते हैं वो बिगड़ता है और हमारे बिजनेस में वो गतिरोध पैदा करता है उस वजह से। अदरवाइज अगर वो अपने सोर्स से लोन चुकाता है तो उसमें कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं। वो जो ये कहना चाह रहे हैं लेके जाए कुछ भी लेके जाए, लेकिन दूसरे कई टर्म लोन में उसमें होता है, अदरवाइज सीसी में या हाउसिंग लोन में कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं। थैंक यू। वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में ये तय किया कि क्यों ना हम अपने ग्राहकों के पास जाएं और उनको ऋण से संबंधित जो भी आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के और जल्दी से जल्दी पहुंच के किस तरह हम पुनः जो है एक अपने नॉर्मल व्यापार और जीवन में वापस आ सकें। यही हमारे इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का मकसद है और महत्व है। इसी सिलसिले में पूरे भारतवर्ष में अपने सेंट्रल बैंक के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुराने ग्राहकों से और नए ग्राहकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऋण से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के और जल्दी से जल्दी उनकी जो भी ज़रूरतें हैं ऋण से संबंधित हम उनको पूरा करने का भरकस प्रयास करेंगे। और इसी प्रयास को सार्थक करने के लिए आज हमारे केंद्रीय कार्यालय से हमारे ईडी सर विशेष पधारे हुए हैं। मैं पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ।